तो डीमन स्लेयर के नए एपिसोड्स अगर तुम अभी फॉलो कर रहे हो तो इस सीजन 3 में तीसरे और चौथे एपिसोड में जिस डीमन के एक्शन और उसकी एबिलिटी को लेके तुम सबसे ज्यादा हाइप हो गई, जिसने तुम्हारा दिमाग हिलाया होगा, वो ये हान तेंगू ही होगा। क्योंकि जब इसकी एंट्री हुई है तो काफी लोग इसे देखकर एकदम हिल चुके होंगे। और ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि चौथे एपिसोड में तुमने देखा ही होगा कि इसके बाकी रूप ने भी क्या एक्शन तुम्हें दिखाया है और क्या एबिलिटीज तुम्हें दिखाई है, जो कि आगे अभी सिर्फ बढ़ती ही चली जाएगी। और इसके अभी तो तुमने सिर्फ 4 ही रूप देखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि हान तेंगू के पास टोटल 5 रूप है, जिनके अलग अलग पावर्स तुम इसमें जरूर देखोगे। और तुमने 4 रूपों की पावर तो तुमने देख ही ली है, साथ ही जब तुम 5वां रूप देखोगे तो तुम एकदम हिलने वाले हो। और इन्हीं के बारे में तुम इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसमें तुम्हें हान तेंगू की एबिलिटीज और उसके सभी रूप के बारे में तुम्हें एक मस्त तरीके से मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, जिसको एपिसोड्स में देखते वक्त तुम्हें और मजा आएगा। और उसकी एक शॉर्टली बैक स्टोरी भी तुम्हें बताऊंगा, जिसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना इविल है, जो कि डीमन बनने से ही पहले अपनी इविलनेस दिखाते आया है और काफी सारी बुरी चीजें करते आया है, जिसे तुम जानोगे तो एकदम हिल जाओगे, जो कि मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम हान तेंगू की पावर्स और उसकी एबिलिटी पर ही आ जाते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। तो तुमने एपिसोड्स में तो ये देखा ही है कि कैसे हान तेंगू कटने के बाद तुरंत रीजनरेट होकर एक नया रूप और एक अपनी नई शख्सियत बना लेता है, जहाँ वो सबसे पहले अपना मेन रूप जो लिया होता है वो एक बूढ़ा रूप होता है, जिसमें वो हर समय काफी डरा हुआ रहता है और डर से रोता रहता है और डर के मारे कोनों को ढूंढता है जिससे वो लोगों के सामने ना आ पाए। जैसे कि उसके पास कोई पावर हो ही नहीं, लेकिन ये अपर मून 4 है, तो तुम इसकी पावर तो अभी देख ही रहे होगे। और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इसके जितने भी तुम रूप देखोगे वो अपर मून 4 की पावर्स को रखते हैं। और देखो, जब तुमने हान तेंगू की एंट्री देखी होगी तो तुमने उसकी स्पीड को तो देखा ही होगा कि वो अपने मेन रूप में भी कितना ज्यादा तेज है। जैसे म्यूचिरो और तांजिरो एक बार को उसे छू भी नहीं पाते हैं, और जब म्यूचिरो उसे काटता है तो वहाँ हमें उसका एक रीजनरेट पावर दिखाया जाता है, जो कि उसकी एक एबिलिटी है, जहाँ वो अपने आप को इतनी तेजी से रीजनरेट करके अपने ही एक इमोशन को एक नया रूप दे देता है और एक नई शख्सियत को जन्म दे देता है। और ऐसे ही जब वो हमें 4 बार कटता हुआ वहाँ दिखाई देता है तो हमें उसके 4 फॉर्म दिखाई देते हैं, जो कि उसके 4 इमोशंस को हमें दिखाते हैं, जिनमें अलग अलग इमोशंस और पावर है। अब इनके ये 4 फॉर्म गेन्या और म्यूचिरो मिलकर बनाते हैं। वैसे गेन्या की भी एक गजब की एबिलिटी और पावर है, जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर हान तेंगू के 4 रूपों की बात की जाए, जो कि उसके इमोशंस के ही रूप होते हैं, जिन पे अलग अलग काबिलियत होती है, तो अगर एक एक करके हम इसके रूप और पावर्स पर जाए तो इसमें जो पहला है वो है सकीदो, जिसको तुमने गुस्से में देखा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, जो कि अपने उस वेपन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि काफी पावरफुल होती है, जिसको तुमने देखा ही होगा, जिसका उसका इमोशन गुस्सा है और वो गुस्से में ही अपने सारे अटैक करता है और उसको पावर ही उसके गुस्से से मिलती है, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को दिखाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी उसके पास है तो शायद से उसके पास एक तेज स्पीड भी जरूर होगी। अब उसका जो दूसरा रूप है उसका नाम है काराकू, जिसका इमोशन है जॉय, और जॉय यानी वो मजे से और बिल्कुल रिलैक्स होकर सारी चीजें करता है, जिसमें वो अपना एक्शन भी बड़े आराम से करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे मजा आता है। और उसकी एबिलिटी है विंड, जो कि तुमने देखा ही होगा। उसके पास जो वेपन है वो एक छोटे पंखे की तरह है, जिसमें जब भी वो अटैक करता है तो उसे एक पावरफुल विंड मिलता है, जिससे वो सामने वाले को बड़ी तेजी से दूर फेंक सकता है और एक ही जगह पर रोक भी सकता है, जैसे कि उसे ग्रेविटी या विंड से वहीं दबा देना। जैसे कि तुमने एपिसोड में ये देखा ही होगा कि जब भी वो ऊपर से नीचे की तरफ किसी पर अटैक करता है तो वो उसे जमीन की तरफ दबाने की कोशिश करता है, और वो अटैक इतना पावरफुल भी होता है कि वो अगर जिस पर अटैक करता है तो वो बंदा जमीन पर धंस जाता है, जैसे कि तुमने एपिसोड 4 में देखा ही है। अब जो तीसरा है उसका इमोशन है सोरो, जो कि हान तेंगू के ही इमोशन को दिखाता है, और सोरो यानी नेगेटिविटी। यह हान तेंगू का तीसरा इमोशन है, जिसमें तुम नेगेटिविटी को देखोगे, यानी वो हर समय नेगेटिव बातें करता है, एकदम बुरी से बुरी चीजें होने वाली बातें करता रहता है, जैसे कि तुम इसमें सुनते भी आ रहे होगे। और ये जो आइजेत्सु है, इसकी एबिलिटी है इसका स्पेयर, जिसमें इसके पास जो वेपन है स्पेयर, वो उसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकता है और उससे पावरफुल अटैक्स कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके एक बार से ये किसी को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर सकता है। अब जो चौथा हान तेंगू का रूप है वो है उरोगी, और उसका इमोशन है प्लेजर, यानी मजे से चीजों को करना, यानी जब भी वो एक्शन करेगा तो उसे वो एकदम मजे से करता है और उसे लड़ने में एकदम मजा आता है। और इसकी एबिलिटी तुमने देखा ही है, जो कि सोनिक बूम या सोनिक स्क्रीम है, जिसमें इसके पास एक पावरफुल पक्षी जैसी पावर्स हैं, जो कि तुमने इसकी बॉडी में देखा ही होगा कि इसके पास उड़ने की एबिलिटी है और उसके पास पक्षी के पावरफुल पंजे हैं, जिससे वो किसी को भी बड़े आराम से चीर फाड़ सकता है। और इसकी ये जो सोनिक बूम या सोनिक स्क्रीम जैसी पावर है, इसमें इसके पास ये पावर होती है कि ये अपनी चीख से किसी को भी बड़ी बुरी तरह से घायल कर सकता है और उसे वहीं पर रोक या दबा सकता है या दूर फेंक सकता है, जो कि इतनी
पावरफुल होती भी है कि इससे सामने वाला सुन सा पड़ जाता है। अब देखो जो हान तेंगु के ये जो 4 रूप थे ये काफी पावरफुल है, जो कि चारों के चारों अपर मून 4 लेवल के हैं, जो कि तुम देख ही रहे होगे। लेकिन ये चारों पावरफुल तो है, लेकिन इनके बाद जो इनका 5वां फॉर्म आता है वो इनसे ज्यादा पावरफुल है, या कहूँ इनको मिला के ही पावरफुल बन जाता है, जिसका नाम है जोहाकू 10। और ये बना है हेट्रेड से, यानी दूसरों के चिढ़ और गुस्से से, जो कि सकीदो के एंगर और इन तीनों के रूप को मिलाकर बनता है, क्योंकि इसके पास इन सभी के रूप की पावर्स और एबिलिटीज होती है। जिसकी एक एबिलिटी ये भी होती है कि ये वुड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, यानी लकड़ी को अपने शेप से बदल सकता है, यानी उसे छोटा बड़ा करके वो काफी तेज और भारी अटैक्स कर सकता है, जिसमें इसे और पावरफुल तो इसके फॉर्म्स और इसकी एबिलिटी से बना देती है, जिसमें ये अपने बाकी रूप्स के हर तरह के अटैक्स अपने ड्रम द्वारा करता है और उसी से वुड्स के शेप को छोटा बड़ा करता है। ये अपने ड्रम से ही वुड्स को इधर उधर चलाता है। अब देखो ये 5 फॉर्म जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, जिसे हराने में हमारे डीमन स्लेयर्स की ऐसी तैसी तो आगे होने ही वाली है। साथ ही हान तेंगु कितना ज्यादा इविल है तुम इसकी बैक स्टोरी से जान सकते हो, जो कि दोमा से थोड़ा कम है, लेकिन दोमा के लेवल के इविलनेस से भरा पड़ा है। अब इसकी बैक स्टोरी अगर तुम्हें मैं शॉर्टली बताऊं तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जब इंसान था तो ये उसी समय से काफी ज्यादा बुरा रहा है, और ये चोरी करता था और लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के मारता था। यानी जब भी ये लोगों को मारता था तो ये साबित करने की कोशिश करता था कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो भी किया है इसके हाथों की वजह से ये चीजें हुई है। इसने जितने भी लोगों को मारा है तो इसने नहीं मारा है, इसके हाथों ने मारा है, जो कि हमें इसकी बैक स्टोरी में देखने के लिए मिला है। और इसकी कुछ स्टोरी तो ऐसी भी है कि इसने काफी सारी शादियां की है, जिसमें ये गुस्से के मारे अपने परिवार को ही मार देता था, जो कि सिर्फ एक गुस्से से ये अपनी फैमिली को एक झटके में खत्म कर देता था, लेकिन ये फिर भी खुद को कातिल नहीं कहता था। अब तुम इन बातों से इसके इविलनेस का पता लगा ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अब देखो इसे हराने की अगर बात की जाए तो 1-on-1 के तौर पर नामुमकिन ही है कि कोई इसे हरा दे, क्योंकि ये अपनी मेन बॉडी तक किसी को पहुंचने ही नहीं देगा और अपने बाकी रूप से उसे रोक देगा, और इसके बाकी रूप तो मर ही नहीं सकते हैं, वो बार बार रीजनरेट जरूर हो जाएंगे। इसके मेन बॉडी को अगर मारा जाता है तो ही ये मरेगा, जिसको तुम अभी एपिसोड्स में जरूर देखोगे, जिसे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखो इसी सीजन में तुम्हें गैन्या की एक गजब की एबिलिटी पता चलने वाली है, जो कि तुम्हारे दिमाग को एकदम हिला देगी, जिस पर मैं वीडियो शायद तुम्हारे लिए जरूर बना दूं, और साथ ही जो बाकी डीमंस है उन पे भी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना। बाकी तुम्हारे इन एपिसोड्स और इन पावर्स को लेकर क्या राय है तुम ये कमेंट करके बता सकते हो, और साथ ही तुम्हें किस चीज पर वीडियो भी चाहिए ये भी बता सकते हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।